नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र खुराना, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो कि आपकी ज़िंदगी के साथ सीधा जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तिजोरी की दिशा। आप सोच रहे होंगे कि तिजोरी की दिशा से क्या फ़र्क पड़ता है, कहीं भी रखो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं दोस्तों, वास्तु शास्त्र कहता है तिजोरी की दिशा और कहाँ पर रखनी चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका आपके धन संपदा से बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है। जी हाँ दोस्तों, अगर तिजोरी सही दिशा में रहेगी और वो पैसे को आकर्षित भी करेगी और आपका धन वो टिका भी रहेगा। इसको मैं लॉजिक के साथ आज आपको समझाता हूँ। दोस्तों, सिंपल तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं तो आप ये समझिए, आपके घर में 4 दिशाएं हैं: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। बिल्कुल बेसिक तरह से समझा रहा हूँ आपको। ईस्ट और नॉर्थ की दिशा बड़ी प्योर दिशा है, पवित्र दिशा है। साउथ और वेस्ट की दिशा अपवित्र दिशा है, इम्प्योर डायरेक्शन है। अब ईस्ट और नॉर्थ और इसके बीच में से नॉर्थ ईस्ट, यहाँ से एनर्जी का प्रवाह एक घर में चलता है और वो सेंटर से होता हुआ साउथ वेस्ट जोन में एनर्जी को रिटेन करता है। यानी कि आपके घर में सुख, समृद्धि, संपदा ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट दिशा से आती है, सेंटर से होते हुए हर एरिया में जाती है। बट मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम संपदा, मैक्सिमम धन संपत्ति ये रिटेन होती है आपकी एनर्जी साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए एक लॉजिक ये है कि दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट में घर का मुखिया रहे, जो इसके ऊपर इकोनॉमी टिकी हुई है। और जब वो वहाँ पर रहेगा तो नेचुरली वहीं पर ही वो अपनी तिजोरी भी रखेगा, अपने साथ पैसा भी रखेगा जो उसने कमाया है, या अगर उसकी कोई गोल्ड के आइटम है, कुछ भी है, वो अपने साथ वहीं पे रखना पसंद करता है, जहाँ पर वो जिस कमरे में रहता है। ये निश्चित हुआ घर का साउथ वेस्ट तिजोरी रखने के लिए सबसे अच्छा स्थान है, क्योंकि वहाँ पर घर का मुखिया भी रहता है और वहीं पर वो तिजोरी को रखे तो सबसे अच्छी मानी जाती है। और एक लॉजिक और है, साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अर्थ एलिमेंट होने के कारण मैक्सिमम वेट वहाँ पर हम दे सकते हैं, इसलिए घर का मुखिया भी बाहर रहे और आप तिजोरी को भी रखिए। तो ये लॉजिक हुआ कि आप अर्थ एलिमेंट पर अपने घर की तिजोरी रख सकते हैं। ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि वो वाटर एलिमेंट है, वाटर का जोन है, इसलिए वहाँ पर हम हैवी वेट नहीं दे सकते और घर के मुखिया को भी वहाँ पर हम रूम नहीं दे सकते, क्योंकि वो पवित्र दिशा है, वो पूजा का स्थान है। इसके अलावा साउथ ईस्ट जो कि फायर का जोन है, वहाँ पर भी हम इसको नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ पर वो खर्चे बढ़ा सकता है अननेसेसरी। फायर का जोन है, अग्नि का जोन है, इसलिए साउथ ईस्ट में भी तिजोरी के लिए स्थान देना अच्छा नहीं है। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट जो कि एयर का जोन है, हवा का जोन है, अगर वहाँ पर हम पैसा रखेंगे, तिजोरी रखेंगे, तो हमारा पैसा हवा की तरह आगे चला जाएगा, इसलिए खर्चे बढ़ा देगा। इसलिए वहाँ पर भी तिजोरी का स्थान उपयुक्त नहीं माना गया है। तो लास्ट में कंक्लूड ये निकल हुआ कि घर में तिजोरी रखने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है साउथ वेस्ट की दिशा। साउथ वेस्ट के जोन में जो भी मुखिया का रूम है, आप वहीं पर तिजोरी की स्थापना कर सकते हैं, तिजोरी को रख सकते हैं। अब बात आती है तिजोरी किस मटेरियल की बनी हो। दोस्तों, इसके लिए कोई खास लॉजिक नहीं है। हाँ, लोहे की अगर बनी हो तो वो ज़्यादा सुरक्षित है। बाकी आजकल कबर्ड बनाते हैं लोग, लकड़ी की भी चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कलर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि पहले बोला मैंने काफ़ी वीडियोस में कि ब्लैक कलर थोड़ा नेगेटिविटी देता है, तो इसलिए ब्लैक कलर आप उस तिजोरी पर ना करें तो ज़्यादा बेटर है। वहाँ पर आप गोल्डन ब्राउन कलर कर सकते हैं। लॉजिक ये है कि वो अर्थ एलिमेंट है, तो आप ब्राउन कलर या गोल्डन ब्राउन कलर उस तिजोरी के ऊपर करवा सकते हैं। दोस्तों, कुछ छोटी छोटी टिप्स और दे देता हूँ। तिजोरी के पास आप कभी भी अपने जूते, चप्पल, पुरानी चीज़ें, ये झाड़ू इत्यादि ना रखें, क्योंकि ये इम्प्योर चीज़ें हैं। अगर आप तिजोरी के पास रखेंगे, हालांकि इन चीज़ों के रखने का भी स्थान है तो साउथ वेस्ट जोन, बट आप इसको तिजोरी के पास मत रखिए, उस रूम में मत रखिए, कहीं और रख दीजिए, ठीक है जी। तो तिजोरी के पास कभी भी जूते, चप्पल, झाड़ू इत्यादि ना रखा जाए, क्योंकि नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है। अब एक लास्ट में एक लॉजिक दे रहा हूँ कि जब साउथ वेस्ट हमारा एनर्जी का रिटेनिंग जोन है, वहाँ पर जो भी चीज़ आती है वो टिक जाती है। ऐसे ही हम ये भी चाहते हैं
कि हमारे पास पैसा टिका रहे, जो हमारे पास चीज़ आ गई, जो गहना बन गया, जो गोल्ड आ गया, जो पैसा आ गया, वो हमारे पास टिका रहे। इसलिए हम चाहते हैं कि वो पैसा वहाँ पर टिके, तो हम साउथ वेस्ट में उस पैसे को रखेंगे तो वो पैसा हमारा टिका रहेगा, उसमें बरकत पड़ेगी। तो दोस्तों ये छोटी छोटी टिप्स मैंने आपको बताई हैं कि तिजोरी की दिशा कौन सी होनी चाहिए, किस दिशा में तिजोरी को रखना चाहिए। और लास्ट में एक बात और बताता हूँ, तिजोरी जब हम खोलें तो उसका फेस नॉर्थ की तरफ खुले, यानी कि जब हम तिजोरी का पल्ला खोलें तो उसका फेस, तिजोरी का मुंह नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए। उससे क्या होगा, क्योंकि नॉर्थ कुबेर जी की दिशा मानी जाती है, तो कुबेर जी का आगमन हमारी तिजोरी में अच्छा बना रहेगा और जल्दी पैसे का प्रवाह हमारी तिजोरी में बना रहेगा अगर वो नॉर्थ की तरफ खुलती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आगे आने वाले समय में आपको इस तरह की नई नई वीडियोस मिलती रहें। तो आप रेगुलर कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि आप आने वाले समय में किस किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। नमस्कार। कभी सोचा है आपने कि सोने की दिशा बदलने से आपका स्वास्थ्य भी ठीक हो सकता है और आपकी किस्मत भी बदल सकती है? जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुरेंद्र खुराना, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। जब भी मैं किसी वास्तु कंसल्टेशन पर जाता हूँ तो अक्सर ये बात पूछी जाती है, और मैंने सोचा आज क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाता हूँ, और ताकि ये वीडियो सब तक पहुँचे और सबको इस बारे में पता चल जाए कि सोने की दिशा भी वास्तु में बहुत बड़ा महत्व रखती है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, इसको आप साइंटिफिक लॉजिक के साथ मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि वास्तु हुई जो लॉजिक के साथ समझाया भी जाए और समझ में भी आ जाए जल्दी से। आज आपको लॉजिक दूंगा और बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा कि सोने की दिशा भी आपके जीवन में काफ़ी परिवर्तन कर सकती है। दोस्तों विज्ञान भी कहता है कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड होती है, फोर्स होती है, जो दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की तरफ बहती है। तो दोस्तों अगर हम उस मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट सोएंगे तो हमारे शरीर पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। बीपी हाई हो सकता है, शुगर बढ़ सकती है, हमारा अनिद्रा का रोग लग सकता है, यानी कि हमारी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। कहते हैं ना, किस्मत से लड़ सकते हैं मगर कुदरत के नियमों से नहीं लड़ सकते। जी हाँ दोस्तों, कुदरत के कुछ नियम हैं, अगर हम उन नियमों को फॉलो करें तो उससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और वास्तु भी फॉलो हो जाएगा। वास्तु शास्त्र क्या कहता है कि जब भी आप सोएं आप दक्षिण की तरफ सिर करके सोएं, ये सबसे बेस्ट माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब लॉजिक दूंगा क्यों बेस्ट माना जाता है। जैसा विज्ञान कहता है कि दक्षिण से उत्तर की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड चलता है, फोर्स होती है जिसका प्रवाह रहता है, और अगर हम उस प्रवाह के साथ साथ सोएंगे, यानी कि दक्षिण की तरफ सिर करके सोएंगे, तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे, हम उसके प्रवाह के साथ साथ सोएंगे। उससे क्या होगा, हमारे को रात को निद्रा भी अच्छी आएगी और हमारी हेल्थ पे भी उसका अच्छा असर पड़ेगा। और इसको दूसरी भाषा में बताता हूँ, जो कि सिंपल भाषा, हमारे बुजुर्ग भी कहा करते थे कि दक्षिण की दिशा मृत्यु की दिशा है, यम की दिशा है, और उस तरफ अगर हम सिरहाना रख के सोएंगे तो क्या होगा, हमारे को मृत्यु तुल्य निद्रा आएगी। जी हाँ दोस्तों, मृत्यु तुल्य निद्रा आएगी, जो कि अच्छी होती है, यानी कि आप रात को ऐसे सोए जैसे मृत्यु हो गई। तो उससे क्या होगा, हमारे को बुरे सपने नहीं आएंगे, एंग्जाइटी नहीं होगी, रात को अच्छी नींद आएगी। तो अब दोस्तों लॉजिक देखिए, अगर आपको रात को अच्छी नींद आती है तो क्या आप सुबह फ्रेश नहीं उठेंगे? जैसे ही आप फ्रेश उठे, अच्छे से सबसे बातचीत की, आपका दिन बदल जाएगा, पूरा दिन बन जाएगा आपका, अगर आप सुबह फ्रेश उठते हैं। और अगर इसके विपरीत आप उल्टे मैग्नेटिक फील्ड के साथ सोते हैं, यानी कि नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ सिरहाना करके सोते हैं, तो आप उस प्रवाह के अगेंस्ट में सोए हैं, तो सुबह उठते ही आपको चिड़चिड़ापन होगा, नींद ठीक नहीं आई, रात को डिस्टर्ब हुई नींद, 3-4 बार उठना पड़ा, आपका शरीर डिस्टर्ब रहेगा। तो इसलिए ये लॉजिक है, आप दक्षिण की तरफ सिरहाना करके सोइए, तो इससे आपकी निद्रा बहुत अच्छी आएगी और आप सुबह फ्रेश उठोगे और आपका दिन बन जाएगा। अब बात करते हैं उत्तर की तरफ सिर करके सोने से क्या होगा। दोस्तों इसके विपरीत, अगर आप उत्तर की तरफ सिरहाना करके सोएंगे तो बहुत चिड़चिड़ापन आएगा और आपको उस मैग्नेटिक फील्ड का असर पूरी रात देखने को मिलेगा, जो कि आपके शरीर पर बुरा असर डालता है, कई बीमारियों को अट्रैक्ट करता है, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, बीपी की प्रॉब्लम ये शुरू हो जाएगी।
कई लोग ऐसे आते हैं हमारे पास, माइग्रेन की दिक्कत है, न्यूमेरोस्कोप दिखाया, वास्तु दिखाया, जब उनको समझ में आता है कि खाली सिराना बदलने से ही सारी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना वीडियो के माध्यम से ऐसी बात सबको बताई जाए जो सबके लिए फायदेमंद हो। कई लोगों का मन में सवाल आता है, अरे नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट तो बहुत अच्छी जगह दिशा है, अगर नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में सिराना किया जाए तो वो तो बहुत अच्छी दिशा है, पूजा का स्थान है, अगर वहाँ पर हम सिराना करेंगे उस दिशा में तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं दोस्तों, ये भ्रम है। नॉर्थ ईस्ट पूजा का स्थान है, वहाँ पर आपको सिराना रख के नहीं सोना, उस दिशा की तरफ सिराना रख के नहीं सोना, क्योंकि दोस्तों वो दिशा माइंड को एक्टिवेट करने वाली दिशा है। अगर माइंड हम एक्टिवेट करेंगे रात भर उस दिशा में, तो हमारे को रात भर एक्टिवेट तो रहेगा हमारा माइंड, पर अच्छी निद्रा नहीं आ पाएगी। पर्पज तो है कि अच्छी नींद कैसे है, अच्छी निद्रा कैसे है, वो हम आज दिशा देख रहे हैं। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट की दिशा भी अच्छी नहीं है अगर आपको रात भर अच्छे से सोना हो। तो दोस्तों, अगर दक्षिण की तरफ सिराना नहीं कर सकते, दक्षिण की तरफ नहीं सो सकते, तो एक दिशा आपको और बता देता हूँ, वो भी आपको ठीक रहेगी, उससे आप सुबह फ्रेश उठोगे, और वो है पूर्व की दिशा। अगर पूर्व की दिशा की ओर भी सिराना किया जाए तो वो दिशा भी आपकी निद्रा के लिए ठीक है, बट वो ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ स्टूडेंट्स को देने के लिए। अगर घर का मुखिया सोना चाहता है, क्योंकि वो पूरा दिन भर थका हुआ है, उसको रात को आराम करना है और सुबह फ्रेश उठना है, तो उसके लिए, घर के मुखिया के लिए सबसे अच्छी दिशा है दक्षिण की तरफ अगर सिराना करके सोएगा। तो दोस्तों, यहाँ मैं एक बात और क्लियर कर दूँ, बात मैं इसकी नहीं कह रहा कि आपको साउथ वेस्ट में ही आकर सोना है, तो सारे जने साउथ वेस्ट में कैसे सो पाएंगे। आप घर के मुखिया साउथ वेस्ट में सोए और अपना सिराना दक्षिण की दीवार के साथ करें। अगर उनके बच्चे किसी और कमरे में सो रहे हैं तो वो भी वहाँ पर क्या करें, दक्षिण की दीवार के साथ सिराना करके सोए, यानी कि उनका हेड दक्षिण की तरफ होना चाहिए। अब कई बार ऐसी चीज़ें समस्याएं आती हैं, परिवार में 3 बेडरूम है और तीनों में उन्होंने बेड दीवार के साथ लगाया हुआ है, एक का बेड ठीक है, 2 का बेड खराब है। अब वो लोग क्या करें, तो उसके लिए मैं एक उपाय बताता हूँ कि आप भले बेड लगे रहने दीजिए, उनकी मूवमेंट को मत चेंज कीजिए, बस रात को करना क्या है, सोते हुए जो आपकी साउथ की दिशा है उस तरफ आप तकिया कर लीजिए, बस इतना ही करना है। इससे भी आप देखेंगे कि आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और दोस्तों, लास्ट में एक बात बोलता हूँ, अगर आप सभी जो माइग्रेन की दिक्कत से परेशान हैं या जिनको रात भर नींद अच्छी नहीं आती, तो मेरे कहने से एक बार दक्षिण की तरफ सिराना करके सोना शुरू करें। उसके बाद आप देखिए विदिन 1 मंथ आपको काफ़ी हद तक चेंज मिलेगा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए इस वीडियो में कि आपको कैसा लगा ऐसा करने से और क्या बदलाव आया आपके जीवन में। मुझे पूरा विश्वास है कि जो मेरी साइंस कहती है, वास्तुशास्त्र और विज्ञान कहता है, आपको काफ़ी हद तक जो छोटी मोटी बीमारियां निद्रा की, माइग्रेन की आ रही थी, वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगी अगर आप रात को सोते हुए अपना तकिया दक्षिण की तरफ करके सोते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करके देखिए और मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों मित्रों के साथ ये ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए, ताकि आने वाले समय में इसी तरह से रोचक जानकारी आपके जीवन में मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूँ, बताता रहूँ। नमस्कार। दोस्तों, अक्सर एक प्रश्न आता है कि क्या हम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को न्यूमरोलॉजी के माध्यम से एनहेंस कर सकते हैं, या हम अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी के माध्यम से। तो दोस्तों, बिल्कुल आंसर है यस। हम अपने फाइनेंशियल कंडीशन को, अपॉर्चुनिटीज़ को न्यूमरोलॉजी के माध्यम से एनहेंस कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र खुराना, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। आज ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी आनी चाहिए, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। और अगर एज के हिसाब से वो बच्चा अगर स्टूडेंट है तो उसको ये भी लगता है कि मेरे को ऐसी स्ट्रीम मिलनी चाहिए जो मेरे को आगे लाइफ में मेरे कैरियर के साथ जोड़ दे, ताकि मेरे कैरियर में अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी आए और मैं आगे कैरियर में अच्छे आगे से सेटल हो जाऊं और जो मेरा पैशन है वही मेरा आगे कैरियर बन जाए। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है मैं आपको ये समझाऊं कि हम कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे हमारे पास पावरफुल टूल है, वो है कि बर्थ चार्ट बनाना। जैसे दोस्तों, आप एक समझिए कि एक मोबाइल का छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आपको पूरे विश्व से जोड़ के रख देता है। आज कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके मोबाइल से
आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते। अगर आपको कहीं जाना है, टिकट बुक करनी है, कुछ भी विश्व में आपको पूरे ब्रह्मांड में अगर देखना है तो आप एक मोबाइल के माध्यम से हर चीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों हमारे पास पावरफुल टूल है बर्थ चार्ट। जी हाँ, न्यूमरोलॉजी में बर्थ चार्ट देखिए, उसमें जैसे लोशो ग्रिड है, क्योंकि ये सारी लोशो ग्रिड पर आधारित है, चाइनीज न्यूमरोलॉजी पे है, तो इसमें हम उसी को अपना पावरफुल टूल मानते हैं। उस टूल के माध्यम से सबसे पहले जो हमने सीखा है, हम ड्राइवर कंडक्टर निकालते हैं, कुआं नंबर निकालते हैं, पूरे बर्थ चार्ट को फिल करते हैं। मैंने काफ़ी वीडियोस में अपना बताया हुआ उसका तरीका। उसके बाद हम मिसिंग नंबर देखते हैं, रिपीटेटिव नंबर देखते हैं, और उस व्यक्ति का सबसे पहले हम देखते हैं कि नाम कितना नंबर पे आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको नाम एंटी जा रहा हो। तो ये सब देखने के बाद फिर हम एनालाइज करना शुरू करते हैं। हम इसको 5 स्टेप्स में एनालाइज करते हैं दोस्तों। पहले स्टेप में पहले हम देखते हैं कि उस व्यक्ति की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। अगर उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से उस व्यक्ति को ये बताया जाए कि आपको इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, वो व्यक्ति अच्छे से प्लानिंग करके उसी हिसाब से आगे बढ़ता है, तो उसको लाइफ में कितना सफर उसका आसान हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्ट्रेंथ देखते हैं, फिर वीकनेस देखते हैं कि इस व्यक्ति की क्या वीकनेस है, किस चीज से इसको बच के रहना चाहिए, किस एंटी प्रोफेशन में इसको जो है वो नहीं जाना चाहिए, ये सब हम उसको बताते हैं। फिर हम देखते हैं कि दोस्तों कि उस व्यक्ति के कौन कौन से कलर ऐसे हैं जो उसके एंटी कलर है, जो ऐसे कौन से कलर है जो उसके लकी कलर है। अगर किसी व्यक्ति को बता दिया जाए कि ये एंटी कलर है आपको, ये लाइफ लॉन्ग आपको डालना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जिसका ड्राइवर 6 है, इसका मतलब ड्राइवर 6 और वीनस से रूल हो रहा है, अगर वो येलो क्लॉथ डालेगा, यानी कि वो जुपिटर के कलर डाल रहा है, तो उसको अपॉर्चुनिटीज आना बंद हो जाएंगी। तो अगर वो येलो कलर को नहीं डाले आगे से और व्हाइट कलर को ज़्यादा से ज़्यादा डाले, क्योंकि जो कि वीनस का कलर है, तो उसको अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करेंगी। तो सीधा सा आंसर है मेरा कि हाँ, हम अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे? जो हमारा रूलिंग प्लेनेट है उसके कलर डाल के, या जो हमारे लकी कलर है उसके कलर डाल लें हम ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरा, जो हमारा रूलिंग प्लेनेट है और उसके जो फ्रेंडली नंबर है उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ में यूज़ करें। मोबाइल का सिलेक्शन करते समय अगर हम उनका यूज़ करें तो हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा लकी फ्रेंडली नंबर है उस नंबर पे अगर हम अपना मोबाइल नंबर लेके आ जाएं, यानी कि वो हमारे को फेवर करेगा। और सपोज हमारा कोई नंबर एंटी है और उसी पे हम अपना मोबाइल नंबर ले लें, तो क्या है, वो हमारे को स्ट्रगल बढ़ा देगा, वो हमारे को आगे बढ़ने नहीं देगा लाइफ में। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपना कर लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को भी हम बढ़ा सकते हैं। और अब बात आती है प्रोफेशन के बारे में। न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम ड्राइवर कंडक्टर को जानकर अपना प्रोफेशन भी डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे पहले भी मैंने कई वीडियोस में बताया हुआ है। बताइए, एक व्यक्ति को अगर हमारे को राइट प्रोफेशन मिल जाए कि हमें किस प्रोफेशन में जाना है, तो उसके लिए कितना सफ़र आसान हो जाएगा। नहीं तो क्या, वो स्ट्रगल कर करके व्यक्ति घूमता रहेगा, बट उसको लाइफ में जो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए उसकी, वो नहीं आ पाएगी। ऐसा रोज़मर्रा के काम तो होते रहेंगे, ज़िंदगी तो चलती रहेगी, बट वो ये सफ़र उसका लंबा हो जाएगा। बाकी और कोई दिक्कत नहीं होती, सफ़र लंबा हो जाएगा। बट अगर सफ़र आसान करना हो तो न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम राइट प्रोफेशन भी डिटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब ऐसा नहीं मैं कभी भी किसी वीडियो में कहा कि आपको हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, बस आप न्यूमरोलॉजी के माध्यम से ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो, और आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। थोड़ा पेशेंस भी व्यक्ति को रखना पड़ेगा। कई बार लोग कंसल्टेशन लेते हैं और सोचते हैं कि हमें तुरंत रातों रात इसका असर दिखना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं है, ये कोई ऐसी साइंस नहीं है कि मिरेकल कर देगी। हार्ड वर्क कीजिए, थोड़ी पेशेंस रखिए, तो हाँ, समय जरूर परिवर्तन होगा। फिर ये डिपेंड करता है कि आपका पर्सनल ईयर कौन सा चल रहा है। मान लो आपका ड्राइवर 3 है और आपका पर्सनल ईयर 6 आ गया, तो दोस्तों कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। थोड़ा 1 साल आपको वेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम ये भी जान सकते हैं कि पर्सनल ईयर आपका कौन सा अच्छा है और कौन सा एंटी है। तो दोस्तों कितना अच्छा होता है कि अगर पता चल जाए कि मेरा आने वाला समय कैसा है, तो मैं उसी हिसाब से अपना बिहेवियर चेंज कर सकता हूँ। मान लो मेरे को पता है कि मेरा अगला साल बहुत अच्छा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने जो लाइफ के अच्छे से इम्पोर्टेंट काम है वो उसी ईयर में करूं, क्योंकि मेरे को पता है उस साल में मेरी सफलता मिलनी है। और अगर मेरे को पता चल जाए कि मेरा अगला साल थोड़ा सा खराब है, उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा स्लो है,
तो क्या करूँगा मैं, अगर ये अच्छा है तो फटाफट इस साल मैं अपने काम जल्दी जल्दी सारे कर लूँगा, ताकि अच्छे काम मैं इस ईयर में कर लूँ और नेक्स्ट ईयर में हार्ड वर्क करूँ और उसी को कंटिन्यू करता रहूँ। तो न्यूमरोलॉजी से हम ये जान सकते हैं हमें किस साल एक्टिव मोड में रहना है और किस साल थोड़ा सा साइलेंट मोड में रहना है। और दोस्तों न्यूमरोलॉजी से हमें ये भी पता चल जाता है कि हमें कब कौन सी रेमेडीज करनी है। सपोज हमारे जो मिसिंग नंबर हैं, यानी कि अब हमें ये पता चल जाए हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी है, तो अगर हम विटामिन डी का 15 दिन का 1 महीने का कोर्स कर लेंगे डॉक्टर की सलाह से, तो हमारे विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। ऐसे ही न्यूमरोलॉजी में भी हमें जब ये पता चल जाए कि ये हमारे मिसिंग नंबर है, उस मिसिंग नंबर की अगर हम सिंपल रेमेडीज करेंगे तो हमारी वो कमी पूरी हो जाएगी, वो प्लेनेट हमें ब्लेसिंग देना शुरू कर देंगे। और रेमेडीज भी कौन सी होनी चाहिए, जो अच्छी हो, सिंपल हो, लेस एक्सपेंसिव हो और हम डे टू डे लाइफ में कर सकें। ऐसा ना हो कि कोई ऐसी रेमेडी हो जो हम कर ही नहीं सकते। अब मान लो कई बार ऐसा होता है कोई ऐसी रेमेडी है कि हमें 43 दिन तक बहते पानी में नारियल बहाना है। अब वो दोस्तों आज के युग में हम नहीं कर सकते वो रेमेडीज, और उसका कोई मेरे को लॉजिक भी नहीं समझ आता। हाँ, सिंपल रेमेडीज जो हमारे शास्त्रों में भी आती है। देखिए, मैं जो कंसल्टेशन देता हूँ उसमें 3 तरह की रेमेडीज होती हैं। एक मैं कुछ रेमेडीज सिंपल जो फेंग शुई की हैं वो बताता हूँ, या कुछ वेस्टर्न रेमेडीज भी होती हैं और जो कि बहुत अच्छी रेमेडीज होती हैं, और तीसरी मैं वैदिक रेमेडीज बताता हूँ। अब मैं तीनों को डिफ्रेंशिएट करता हूँ। जैसे वैदिक रेमेडी क्या है, सूर्य को जल दीजिए, ये हमारी वैदिक रेमेडी है, ये मैं देता हूँ लोगों को। जैसे फेंग शुई की कुछ रेमेडीज होती हैं कि आपके बर्थ चार्ट में 4 नंबर या 3 नंबर मिस हो जाए तो इसका मतलब आपको उसकी रेमेडी करनी है। तो इसका मतलब आपका वुड एलिमेंट वीक है। वुड एलिमेंट वीक है मतलब आप लकड़ी की कोई चीज धारण कीजिए। ये फेंग शुई की रेमेडी है तो ये बता देते हैं हम। उसमें क्या होता है हम बता देते हैं, या तो तुलसी की माला धारण कर लीजिए, या चंदन की, या कोई रुद्राक्ष धारण कर लीजिए, कुछ भी, या वुड एलिमेंट धारण कर लीजिए। अब उसको हम इंडियन वैदिक से ऐसे जोड़ देते हैं कि रुद्राक्ष हमने बोल दिया क्योंकि वो भगवान शंकर को प्रिय है, इसलिए हम उसको रुद्राक्ष बोल देते हैं। अदरवाइज अगर उसको फेंग शुई के हिसाब से जोड़ें तो कुछ भी वुड की एलिमेंट वो अपने शरीर पर धारण कर ले। या हम उसको वैदिक से ऐसे जोड़ते हैं कि अगर वुड एलिमेंट वीक है तो आप तुलसी की माला शरीर पर धारण कर लीजिए, गले में डाल लीजिए, हाथ में डाल लीजिए, ये बहुत अच्छी रहती है। और दोस्तों, अगर मैं वेस्टर्न की बात करूं रेमेडीज की, तो जो मैं अक्सर बताया करता हूं कि अगर आपका 6 नंबर मिसिंग है या 7 नंबर मिसिंग है तो आप क्या कीजिए, आप एक एनालॉग वॉच डालिए, मेटल की चेन वाली वॉच जिसका कलर गोल्डन का हो। अगर 6 नंबर मिसिंग है तो गोल्डन कलर, 7 नंबर मिसिंग है तो सिल्वर कलर, ये आप दोनों को मिक्स करके भी डाल सकते हैं। ये एक्चुअली वेस्टर्न की रेमेडी है, और इसको हमने इस तरह से तीनों रेमेडीज को बताया मैंने आपको कि इसमें जो बर्थ चार्ट को एनालाइज करने के बाद हम उसमें कुछ वैदिक रेमेडीज भी बता देते हैं, कुछ वेस्टर्न रेमेडीज भी, और कुछ फेंग शुई की रेमेडी। तो दोस्तों, हम इसमें ओवरऑल व्यक्ति को इस तरह से बताते हैं कि आप अपना नेम करेक्ट कीजिए, जो आपका लकी नंबर है, फ्रेंडली नंबर है, उसके ऊपर, और जो मिसिंग नंबर भी हैं उसके ऊपर अपना नेम के लेके जाइए। और उसके नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में मैंने एक वीडियो पहले से पूरा डिटेल में बनाया हुआ है। पहले अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जानिए, फिर नेम करेक्शन कीजिए, फिर उसके बाद आप अपना लकी नंबर, एंटी नंबर ये निकालिए, लकी कलर, एंटी कलर निकालिए, कुछ सिंपल रेमेडीज कीजिए और आपको लाइफ में अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो मैं कंक्लूड करता हूँ, इसका मतलब आप न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधार सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अच्छा मोबाइल नंबर लेके, अच्छा कंपनी का नेम रख के, और आप अच्छे घर में रहकर जो उसका नंबर अच्छा लेके या अच्छा व्हीकल लेकर आप ओवरऑल प्रोस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं और अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में इस तरह की अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों।